एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम आप सभी देते हो, टेल्क का गोइथे का, स्पेशली मैं टेल्क पे फोकस करूंगा। टेल्क एग्जाम में किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आप अच्छा स्कोर करोगे, ये हमारी प्रायोरिटी होगी टेल्क एग्जाम में। क्योंकि टेल्क एग्जाम बहुत ज्यादा डिमांड में, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स टेल्क एग्जाम दे रहे, चाहे वो B1 हो B2 लेवल का हो, क्योंकि इसका पास परसेंटेज काफी अच्छा दिख रहा है, काफी अच्छे नंबर से स्टूडेंट्स पास हो जा रहे हैं अगर थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे मैं स्मार्ट स्टडी पे ज्यादा फोकस करूंगा, और वही स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है एग्जाम के लिए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ चीजें बेसिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गोइथे और टेल्क दोनों में काम आएंगी। ध्यान रखना इन स्ट्रेटेजीज को, इनको फॉलो करोगे एग्जाम में तो स्कोर आपका भी अच्छा आएगा। ठीक है, बात करते हैं लेजन से। लेजन से हम शुरू करते हैं। लेजन में क्या है कि आपको टेक्स्ट रीड करना पड़ता है। क्या है, रीडिंग का पेपर है, रीड, आपको टेक्स्ट रीड करना है। तो जब टेक्स्ट रीड करोगे तो आपको जो सेंटेंस है, एक दो लाइन आपको कम से कम 2 लाइन में पीछे की पढ़नी है, आपको सेंटेंस पीछे का जरूर पढ़ना है और एक सेंटेंस आपको आगे का जरूर पढ़ना है। ठीक है, आगे और पीछे का सेंटेंस आपको जरूर पढ़ना है यदि आपको यहां पे आंसर करना है तो। कभी भी जल्दबाजी मत करना, सेंटेंस को आंसर अगर ये करना आपको तो इससे पहले और इससे बाद में ये जरूर पढ़ोगे आप। ठीक है, 2 नंबर को आंसर करें तो 1 को और 3 को सेंटेंस को जरूर पढ़ोगे, तो 2 अपने आप ही फंस जाएगा, फंसेगा, जरूर फंसेगा। तो ये गैप होता है, गैप को समझना जरूरी है, जल्दबाजी मत करना। बात समझ आ गई मैंने क्या बोला? एक एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आज बता रहा हूं। ठीक है, पूरा ध्यान रखोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। जैसे वाटन, आई मैं लिख रहा हूं, बताइए कमेंट में अगर आपको पता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या है। आपको पता है तो आप बताओगे, अगर आपको पता है तो। ये प्रेपोजिशन बहुत फ्रीक्वेंटली आप देखते हो और ये आपको मिल भी जाएंगे। ठीक है, ये आपको मिल भी जाएंगे एग्जाम में। बताओगे इसमें फिक्स प्रेपोजिशन क्या क्या है, कमेंट में लिखो जरा जिनको पता है तो। इस तरह के फिक्स प्रेपोजिशन आपको एकदम टिप्स होनी चाहिए। B1 लेवल आप कर रहे हो, आपको फिक्स प्रेपोजिशन नहीं पता तो बेकार है, बेकार है, बिल्कुल छोड़ दो, प्रैक्टिस करना छोड़ दो, दोबारा से लेवल की तैयारी करो। पहले लेवल पढ़ो, उसके बाद एग्जाम दो। जल्दबाजी मत करो, स्टूडेंट्स शॉर्टकट मारते हैं, सीधा एग्जाम दे देता हूँ, A1 A2 B1 तो पढ़ ही लिया है, वीडियोस देख लिया यूट्यूब की। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वीडियोस मत देखो, टीचर से हेल्प लो, टीचर के साथ पढ़ो, टीचर को फॉलो करो, वो जरूरी है, और पूरा तरीके से पढ़ो। ठीक है, यहां पे देख लो, वाटन आउफ, डेंकन आन, आंगस्ट हावन फॉर, डाटिव, फ्रोएन आउफ और यूबर दोनों होता है, फ्रोएन, एक्सप्रेशन मिट और यूबर दोनों होता है। ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन बहुत हेल्प करती है आपको। फिक्स प्रेपोजिशन होगी, कई बार क्या होती है आपके प्रेपोजिशन की हेल्प से आपको पता चल जाता है कि आगे का सेंटेंस क्या होगा। प्रेपोजिशन, कई बार प्रेपोजिशन ही मिसिंग होती है, वही आपको लगानी पड़ जाती है। और ये कैसे, कई बार प्रोनोमिनल एडवर्ब के साथ आती है, दाराउफ है, दारान, दाफोन, दात्सु, यहीं पे आप फंस जाते हो। ये क्या होगा, इसके लिए भी क्या होता है, प्रोनोमिनल एडवर्ब है, इसके लिए भी आपको क्या प्रीवियस सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा कि पहले सेंटेंस में क्या बोला है, क्योंकि इसके बाद बेसिकली क्या होता है, कॉमा लग के दास होता है। कॉमा लग के दास अगर लिखा हुआ है तो प्रोनोमिनल एडवर्ब आपको वहां पे हिट करना है, प्रोनोमिनल हिट करना है आपको। नीचे देखोगे ऑप्शन में, स्पेशली स्प्राग-बाउस्टाइन में, है ना। गोइथे में भी ये आता है, गोइथे में ये होता है B2 लेवल में। B2 लेवल का लेजन का टाइल 2 है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टाइल 2 या टाइल 3, उसमें आपको ब्लैंक्स होते हैं, वहां आपको फिल करना होता है एग्जैक्ट करेक्ट वर्ड, करेक्ट सेंटेंस। तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। स्प्राग-बाउस्टाइन कुछ गोइथे B2 का लेजन के एक टाइल के सिमिलर है। इस तरह से आपको हिट करना होता है, आपको पहले पढ़ना है, बाद में पढ़ना, और बीच में आपको फिट करना होता है ना। आपको पहले का सेंटेंस पढ़ना है, आपको लास्ट का सेंटेंस पढ़ना है, और ये वाला सेंटेंस आपको फिट करना होता है। तो इसके लिए आपको ये फर्स्ट और थर्ड पढ़ना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे बता पाओगे आंसर क्या आएगा। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे यदि दास लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे प्रोनोमिनल एडवर्ब को एक बार चेक कर लेना, दा वाले, दारान, दामिट, और वर्ब लास्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब लास्ट। यदि आपके सेंटेंस में वर्ब लास्ट है तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन बनेगा, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन बनेगा, या तो मोडाइल का ऑप्शन बनेगा, मोडाइल वर्ब का बनेगा, या कात्सवाय में व्यूडन का बनेगा। ठीक है, या फिर क्या होगा अगर कॉन्जुगेट, या फिर आप कोई कंजंक्शन देखोगे, नेबनजार्ट्स वाली, ठीक है, नेबनजार्ट्स वाली कंजंक्शन देखोगे, ये तभी वर्ब लास्ट जाता है। वर्ब लास्ट क्यों जाएगा, वर्ब लास्ट क्यों जाएगा, या तो इन्फिनिटिव होगा तो मोडाइल वर्ब के साथ इन्फिनिटिव, व्यूडन के साथ इन्फिनिटिव, या कॉन्जुगेट हो रहा होगा तो कंजंक्शन। जैसे कंजंक्शन कौन सी होती है, जो लास्ट में वर्ब आता है, वाइल, दास, व्हेन, ऑब्वोल, एटसेट्रा। ये आपके एग्जाम का ही पार्ट है, ये एग्जाम का ही पार्ट है।
टेल्क में स्प्राग बाउस्टाइन जो होता है वो इसी बेसिस पे सॉल्व होता है, और स्प्राग बाउस्टाइन आपका 20 मार्क्स कवर करता है, टाइल 1 और टाइल 2 दोनों मिला के। 20 में से यदि आपने 14 तो बेस्ट स्कोर होता है, 12 प्लस भी कर ली ना, 12 प्लस तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। 14 से अगर आगे निकल गए तो बस जय माता दी, जय माता दी, पेपर निकल जाएगा आपका। अगर आपका हेयरन या लेजन कहीं फंस जाता है ना थोड़ा वो टाइल में, तो आपका ही कवर करवा देगा। आपको पता होगा एग्जाम में स्टूडेंट 0.5 से 0.25 से फेल हो जाते हैं पेपर में, क्योंकि 60% पूरा नहीं बनता है, 60% नहीं बनता, स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। ये गलती आप मत करना। अगर आपसे गलती हो रही है ना तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो को हल्के में मत लेना, इन वीडियोस को ध्यान से देख लेना, ठीक है। आपके लिए मैं समझा रहा हूँ ये आपको मैं, ठीक है। और एक एक सेंटेंस को बार बार अगेन एंड अगेन एक एक सेंटेंस को पढ़ो। नहीं समझ आ रहा है तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। जो सबसे इजी लग रहा है उसको पहले अटेम्प्ट करो, इजी वाले टाइल को पहले अटेम्प्ट करो, चाहे वो लेजन का पहला टाइल है, चाहे वो दूसरा टाइल है, चाहे वो स्प्राग बाउस्टाइन 1 है या 2 है। अगर किसी को स्प्राग बाउस्टाइन 2 ईजी लगता है, हालांकि वो फिर एक्सेप्शनल बच्चा होगा जिसको स्प्राग बाउस्टाइन 2 ईजी लग रहा है, नहीं तो नॉर्मली 1 ईजी होता है, क्योंकि उसमें ऑप्शंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन के इंडिविजुअल ऑप्शंस होते हैं। तो जो भी आपको इजी लगता है, कहने का मतलब उससे आप पेपर स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अपने आप को चैलेंज दे रहे हो कि नहीं मैं तो डिफिकल्ट से स्टार्ट करूंगा, जिद में आ गए हो कि नहीं मैं तो पहले करूंगा। जिद में नहीं आना, ईगो, अपनी ईगो को ना शांत कर लेना पेपर में, अपनी ईगो को शांत कर लेना कि नहीं मेरे से क्यों नहीं हो रहा ये, मैं तो 2 साल प्रैक्टिस करी है, मैं तो दोबारा एग्जाम दे रहा हूँ, 3 बार दे रहा हूँ। जिद छोड़ देना, ईगो साइड में रख देना, पहले पेपर पास कर लो, जो आ रहा है पहले उसको कर लो, टाइम खराब मत करना एग्जाम में, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ मॉड्यूल 1 जो टेल्क का होता है, लेजन, स्प्राग बाउस्टाइन, उसमें ही आता है, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको अगर जिन्होंने पेपर देखा है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता है, उन्हें पता है, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये मैंने कुछ आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई जो मैंने नोटिस करी है, यहाँ पे मैंने नोट करके रखी हुई है कि मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा ये बातें, मैं वही समझा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी हमारे लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। हमने बताया था, एक अनाउंसमेंट की थी, A1, A2, B1 लाइव स्टार्ट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, तो बहुत जल्दी उसका पहला लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और सारे दोस्तों को अपने बता देना कि भाई यूट्यूब पे फ्री में बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं मेरे साथ लाइव। चलिए मिलते हैं नए बैच में, बाय।